हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो कोई भी जहाँ कहीं भी से होगा। ग्रीटिंग्स फ्रॉम मी एंड टुडे बायो ना पढ़ते हुए हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश का कौन सा चैप्टर? यू ऑल नो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया होल्ड्स अ हाई वेटेज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड over the years were the essay 2 type questions, मतलब कौन से 3 marker questions from this chapter। तो मैं सबसे पहले पूरी एक समरी दूंगी इसके पहले 2 यूनिट्स की, विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड टी फ्रॉम आसाम। So, Baker from Goa is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Writer हमें ये भी बताता है about the elders who so often become nostalgic about the good old Portuguese days and the popular Portuguese loaves of breads. He says that those makers and eaters of loaves of bread may be gone, but the new bakers still follow the traditional methods of bread baking. अभी भी सेम इक्विपमेंट यूज़ होता है जो उनके फादर्स और फोर फादर्स ने यूज़ किया था, और बेकर को बोला जाता है पैडर इन गोवा। जो राइटर है वो हमें याद दिलाता है उसकी चाइल्डहुड डेज़ की, जब वो और उसके फ्रेंड्स बहुत मज़े करते थे बेकर के साथ। वो ये सोच याद करता है कि बेकर उसके घर पे 2 बार जाता था, एक बार सुबह जब वो ब्रेड सेल करने जाता था, और दूसरी बार बाद में जब वो ब्रेड्स लेके वापस आता था। Then he would be returning after making his sale. The jingling thud of his bamboo, जो छन छन आवाज़ आती थी उसके बैम्बू की, which was the signature call to inform the potential customers of his arrival, is still unforgettable. वो ऐसा भी कहता है कि यो जो साउंड था वो बच्चों का अलार्म होता था। बच्चे उठते थे, बिना ब्रश किए बाहर भाग जाते थे और अपने बेकर को ग्रीट करते थे एज दे कंसिडर्ड एज देयर कंपेनियन, फ्रेंड एंड गाइड। चिल्ड्रन जो थे वो मोस्टली स्वीट ब्रेड बैंगल्स प्रेफर करते थे जो वो खुद से चूज़ करते थे, पर बेकर उनको बाजू में ढकेल के सबसे पहले लेडी ऑफ हाउस को ग्रीट करता था और उनको पास्टाइन और बेस्काइन देता था। सॉरी अपने ऑथर को अभी भी याद है द यूनिक फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, और जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है अलग अलग ट्राइब के ब्रेड्स जो गोवन कम्युनिटी में इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना उनकी रोजी रोटी नहीं होती। सबसे पहले हमने देखे ब्रेड बैंगल्स, फिर हमने देखे दी पैस्काइन एंड बेस्टाइन जो एवरीडे ब्रेड्स थे, फिर हम ऐसा कहा जाता है कि मैरिजेस में एक ब्रेड जो है बोल वो है एक स्वीट डेलिकेसी विदाउट विच द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट। ऑल्सो डॉटर्स के एंगेजमेंट के वक्त मदर्स बनाती थी अपने खुद के हाथ से सैंडविचेस, विच इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस एंड ऑल्सो अदर फेस्टिव सेलिब्रेशन, केक्स और बोलनाज जो एक कोकोनट डेलिकेसी है वो बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करती थी गोवा के इस विलेज में। जो ट्रेडिशनल बेकर था उसका रंग रूप होता था एक कबाई पहन के। कबाई है एक ब्लैक कलर का पिक्यूलियर ड्रेस जिसमें वेस्ट में एम्ब्रॉयडरी होती है। वो एक नी लेंथ 3/4 ट्राउज़र भी पहनते थे और अभी भी जब कोई भी दिखता है, कोई भी इंसान जो क्वार्टर लेंथ ट्राउज़र्स पहन रहा है, सब लोग उसे पैडर करके चिढ़ाते हैं। राइटर ये भी रिकॉल करता है कि बेकर हमेशा कलेक्ट करता था उसका मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। द राइटर कंसिडर्स बेकिंग टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एस्पेशली इन ओल्डर डेज। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं सोते थे, हमेशा प्लम्प एंड प्रॉस्परस दिखते थे। उनका प्लम्प फिजिक जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस को जैसा था। सो ये था हमारा बेक। अब हम बात करें कूर्ग की, तो कूर्ग डेफिनेटली एक हेवन पीस है सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये जो लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स है ना, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और इतने सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस है यहाँ पे कि about 30% of the district is covered by evergreen rainforest. The monsoon season brings heavy downpour, sometimes because of which many tourists avoid visiting during the monsoon season. तो आइडियल टाइम होता है सितंबर से मार्च में। तुमने बात की थी स्पाइसेस, अरोमा ऑफ कॉफ़ी और उसके प्लांटेशंस की जो कूर्ग में बहुत फेमस है। अब राइटर कूर्ग के डिसेंडेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो वो ग्रीक हो सकते हैं, अरेबिक। ये कैसे, वो तुम मेरे को कमेंट्स में बताओगे। अब
आगे ये हुआ कि राइटर डिस्क्राइब करता है कूर्गीज़ के बारे में, जो एक्चुअली बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं और बहुत ब्रेव है और फियर्सली इंडिपेंडेंट है, और वो एक्चुअली इंडियन रेजिमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. लाइक दे हैव गिवन द जनरल कैरियप्पा हु वाज फ्रॉम कूर्ग, जो चीफ था इंडियन आर्मी का एक समय. इसलिए कोडावोस जो है, जो कुर्गी लोग हैं, उनको ओ माय गॉड दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. फिर ऑथर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है कूर्ग की पूरी सीनरी को. सबसे पहले ऑथर डिस्क्राइब करता है कावेरी रिवर को. आई एम सॉरी, कावेरी रिवर जो पूरे कूर्ग में बहती है. फिर ही डिस्क्राइब्स टू टाइप ऑफ फिशेस, महाशीर जो एक फ्रेश वाटर फिश है और किंग फिशर जो बाकी के छोटे छोटे बर्ड्स को खाता है, बीज को खाता है. ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड मलाबार स्क्विरल्स, मैकॉक्स, स्लेंडर लोरीज, लंगूर्स, और उसका पूरा फ्लोरा एंड फौना डिस्क्राइब करता है. एलिफेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो एकदम मस्त उछलते कूदते नहाते हैं उनके महूट्स के साथ. पोएट अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, सब जो टूरिस्ट यहाँ के कर सकते हैं. पोएट बताता है ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में जिसका ट्रैक बहुत सुंदर है. पोएट बताता है एक रोप ब्रिज के बारे में जिस पे चलते हुए तुमको ट्रेवलिंग सेंसेशंस मिलेंगे जो तुम्हें लीड करेगा ऑन द आइलैंड ऑफ निसर्गधामा. राइटर ये भी बोलता है कि कूर्ग में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऐसे चलते फिरते दिख जाएंगे क्योंकि कूर्ग के बाजू में एक इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर टिबेटियन और लार्ज टिबेटियन सेटलमेंट है बाइकालू पे, जिसमें तुमको मॉन्क्स दिखेंगे रेड और ऑर्कर कपड़े पहने हुए. अब इन दोनों चैप्टर्स की समझने के बाद हम चालू करना चाहते हैं टी फ्रॉम आसाम कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी. लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे. वैसे छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आराम से तुम इसको ख़त्म कर दोगे. तो फिर तुम एनसीईआरटी देखो, पढ़ो मेरे साथ साथ. मैं पढ़ूंगी नहीं बट मैं पूरे चैप्टर का तुम्हें जिस्ट दे दूंगी, ठीक है. अब ये हम बात कर रहे हैं प्रांजल के साथ, जो है कि यंगस्टर आसाम से. याद रखना प्रांजल आसामीज़ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड नेम लग रहा है. और अपना राजवीर ऐसा देसी दिल्ली बॉय लग रहा है. तो हमारा दिल्ली बॉय था राजवीर, प्रांजल था आसाम का, ठीक है. उनकी लगती है मस्त पे की गर्मी की छुट्टियाँ. प्रांजल है आसाम का ओरिजिनली और डिसाइड करता है चल भाई मेरे साथ प्रांजल में चल, मेरे पापा जी की खेती है, पैसा ही पैसा है, चाय की खेती है, एकदम आसाम घूम के आएंगे, मज़े ही मज़े. जर्नी स्टार्ट होती एक ट्रेन से जहाँ पे प्रांजल और आसाम एक दूसरे के सामने बैठे हैं. वी विल कन्वर्स इन इंग्लिश सो दैट यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स. सॉरी. सो now they are traveling by train and the train has halted at a station where a tea vendor approaches them. They each get a cup of tea and notice that the other passengers are also enjoying the piping cup of tea. Now Rajveer points out to Pranjal that over 80 crore cups of tea is drunk throughout the world on a daily basis. And as Pranjal continues to read his book, as he is a fascinator of books, Rajveer looks out of the window to admire the scenic beauty. He sees that सब तरफ green है and gradually the bushes come into view. Rajveer has never seen so much greenery in his life as he is a Delhi boy. The view outside of the train is so magnificent, the densely wooded hills from the backdrop, while the vast stretches of tea bushes spread as far as one eyes can see. Sorry. The tall and sturdy shade trees made tiny tea bushes look even thinner compared to them. Amidst of the orderly rows of bushes and the plantation workers look like dolls from far. उफ, ये नज़ारा काश राजवीर को हर रोज़ दिख जाए. राजवीर एकदम उछल कूद रहा है, ओह माय गॉड वो देखो, ओह माय गॉड ये देखो. और प्रांजल शांति से अपनी बुक पढ़ रहा है. ही इज़ लाइक ब्रा, आई एम बॉर्न एंड बॉट इन आसाम, व्हाट वुड आई लुक. इतनी बार कहाँ देखूँ मैं ये चीज़ें, बहुत बार देख चुका हूँ, पला बड़ा ही इन चीज़ों में हूँ मैं. भाई राजवीर द दिल्ली बॉयज़, भाई मेरे को तो शुद्ध हवा की सांस लेने मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है. Now he informs Rajveer that Assam has the largest concentration of plantation in the world. Rajveer tells Pranjal that who discover the legends about the discovered tea. ठीक है, अब ये देखो कौन से दो लेजेंड्स है वो अच्छे से सुनो. सबसे पहला है एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में. ये
who always boiled water before drinking. One day, few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और ये तुक्के से बन गया चाय. और प्रांजल बोलता है, अरे भाई और एक स्टोरी बता मेरे को तो तू. सो अनदर इंडियन लेजेंड है, बोधि धर्मा, एक पुराना बुद्धिस्ट मॉन्क था. उसने अपनी आईलिड्स कट कर दी क्योंकि वो जब मेडिटेशन करता था उसे नींद आती थी. तो उसकी जो आईलिड्स है वो ज़मीन पे गिरी और उसमें से 10 टी प्लांट्स ग्रो उठे. और जब ये चीज़ें हम पानी में डाल के पीते हो तो ऐसा कहा जाता है कि स्लीप उड़ जाती है. बट मेरी तो नहीं उड़ती जी. राजवीर ने ये भी बताया कि ट्री सबसे पहले बना था चाइना में 2700 BC के आसपास. और जो चाय और चीनी शब्द है ना वो एक्चुअली चाइना से है. टी तो यूरोप में आया 16 सेंचुरी में और बाद में उसको पहले मेडिसिन जैसे पीते थे, बट नाउ दे ड्रिंक इट एज अ बेवरेज. Now Pranjo's they reached Assam. Pranjo's parents picked up Rajveer at the Mariani Junction. They took them at their Dekhiabari tea estate, which is managed by Pranjo's father. Looking at the group of tea pluckers with bamboo baskets on their back, plucking newly sprouted leaves, Rajveer affirms that it is the second flush or sprouting period going on, and it would last from May to July and yield the best tea. The best tea कब आता है? सेकेंड पीरियड और सेकेंड फ्लश में जो बेस्ट टी देता है मई से जुलाई. Mr. Barua, Pranjal's father, expresses his amazement and Rajveer's knowledge about tea and tea plantation. Rajveer says, however, he has a lot more knowledge to gain again. और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है ख़त्म. अब मैं तुमको बताऊँगी कुछ बहुत important previous year CBSE board questions और CBSE sample paper questions. अब तुम अच्छे से सुनो, ठीक है. LA6 आया था 2024 में, 6 मार्क का क्वेश्चन सुना. बेकर फ्रॉम गॉड चैप्टर तो मैं पता है, ठीक है. और उसको कंपेयर करना है नेल्सन मंडेला के साथ. कैसे करोगे? क्योंकि तुमको दोनों का चाइल्डहुड कंपेयर करना है. तो अच्छे शब्द में मैं तुमको फॉर्मेट बताती हूँ कैसे लिखोगे. सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन. कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि चाइल्डहुड मेमोरीज रिमाइंडेड अस ऑफ द डेज गॉन बाय. जो मेमोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड हेल्प अस टू रिलीव अवर यंग डेज. But not everyone wants to remember their past, maybe because of the hardships they faced. तो अब तुमने एक चाइल्डहुड के बारे में रीडर के मन में एक किक पैदा कर दिया है. अब तुम बात करोगे चाइल्डहुड ऑफ नरेटर इन गोवा. ये पूरा लिख दो. नरेटर का कैसा चाइल्डहुड था? He had a beautiful childhood, remembering that whenever he used to wake up with a jingling thud of bamboo which made him wake up, and the excitement of bread bangles attracted him towards to the baker. The beautiful smell of breads attracted him. The bread bangles attracted him. Also he used to really replenish the memories of his childhood कि वो कैसे बिना ब्रश किए खाना खा लेता था और कितने मज़े करते थे वो लोग. अब नेल्सन मंडेला की बात करें तो उसका भी चाइल्डहुड कैसे तो भी अच्छा था. लाइक ही यूज्ड टू रोस्ट मेलीज, स्विम इन द वाटर एट हिज मदर्स टाउन, डांस अराउंड द फील्ड्स, एन्जॉय द वैलीज. एंड भाई मतलब उनका भी चाइल्डहुड एकदम मस्त था. एंड ही थॉट कि ओ माई गॉड लाइफ इज़ सो नाइस, लाइफ इज़ सो फ्री. एंड एज सुन एज ही ग्रू अप he understood that freedom was just an illusion for their race. As their race experienced one of the most harshest and inhuman activities of the society in the world. They were treated as slaves, and there was racial discrimination and domination on dark-skinned people their own hand. अब तुम कंक्लूजन लिखोगे क्या? कंपैरिजन. कि दोनों की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि चाइल्डहुड तो सबका अच्छा है, सब ने चाइल्डहुड में एन्जॉय किया. बट एज पीपल गेट मैच्योर दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन मोर डेप्थ. तो नेल्सन मंडेला और बेकर दोनों चीज़ें डेप्थ में समझ लगे एज दे ग्रू अप. दूसरी चीज़, दोनों फ्री थे चाइल्डहुड में, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू.
मतलब बेकर जो था वो फ्री था, उसको जो कुछ भी करना है, बट नेल्सन मंडेला अपने ओब्लिगेशन से पूरा घेरा हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से वो तंग आ चुका था, लाइफ फाइट अपनी ज़िंदगी के लिए झगड़ रहा था, अपनी इक्वल राइट्स के लिए झगड़ रहा था। ऑन दी अदर हैंड नरेटर बेकर ऑफ गोवा वाला वो एकदम स्वीट मेमोरीज चेरिश करता है अपनी, जो हर किसी को चाहिए इतनी स्वीट मेमोरीज, बट कॉन्ट्री पे नेल्सन मंडेला को फोर्स किया जाता है टू फेस हार्डशिप चैलेंजेस इन हिज लाइफ, और किसी को भी अपना हार्श पास्ट याद करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर जो तुम्हें पूछा जा सकता है, अच्छे से कंपेयर करके लिखना। अब और एक क्वेश्चन देखो, वेलर एंड हॉस्पिटैलिटी आर इनहेरेंट इन द पीपल ऑफ कुर्ग। तो कुर्गी होम्स जो है ना, उनका एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी ऑफ ब्रेवरी का, कि वो सबसे पहले ना दे while sipping a cup of steaming hot aromatic coffee, one will be excited by listening the tales of whaler narrated by Kodavos about their sons, brothers and fathers. Unsurprisingly, the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. To this day, the courageous Kodavos are the only people in India permitted to carry free arms without a license. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम खुद से लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बेकर का अटायर डिस्क्राइब करो, उसका विलेज में सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करो, प्रांजल और रजवीर के लेवल ऑफ एंथुजियाज्म में कंपैरिजन करो, फिर क्या कुर्ग को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों बोलते हैं वो पूरा डिस्क्राइब करो, फिर बेकर की ज़िंदगी क्यों एसेंशियल है गोवा में वो डिस्क्राइब करो, बेकर कैसे ट्रू कंपेनियन फ्रेंड और गाइड था वो डिस्क्राइब करो। इसका तुम क्या लिखोगे, बेकर का कंपेनियन ट्रू फ्रेंड कैसे है, इसका कुछ जस्टिफिकेशन वैसे दिया नहीं है, बट अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अ ट्रेडिशनल बेकर ऑलवेज कैरी द बैम्बू स्टाफ, जो वो हिट करता है तो फिर वो थर्ड साउंड से बच्चे उठ जाते हैं, और वो उसका कंपेनियन है इसी क्योंकि वो उनको ब्रेड बैंगल्स देता है, 2 बार घर पे आके जाता है सॉरी, और बेकर उनके लाइफ का डेली पार्ट बन चुका है। और क्या क्वेश्चंस ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ PYQs देख लो, सॉल्व कर लो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।